इस वीडियो में हम स्कोलियोसिस यानी कि कुबड़ापन के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर हिमांशु प्रसाद, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, किम्स सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में काम करता हूँ। इस विषय में हम कुछ बातें करेंगे सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, इसको मैनेज कैसा करना है और इससे हम परिवार वालों को कुछ तकलीफ है या नहीं। स्कोलियोसिस या कुबड़ापन मतलब जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधे ना रहकर एक साइड से बेंड होने लगती है। तो जब बेंड होती है तो क्या होता है कि आपके शोल्डर्स एक साइड से ऊपर हो जाते हैं, एक साइड से नीचे हो जाते हैं और इसलिए कॉस्मेटिकली ये दिखने में खराब लगता है। तो आप स्ट्रेट ना हो करके आप एक साइड से बेंड हो सकते हैं। जनरली ये देखा जाता है बच्चों के एज ग्रुप में। किसी भी दो टाइप के होते हैं स्कोलियोसिस। एक है जो बचपन से होता है जिसको हम कंजेनाइटल स्कोलियोसिस कहते हैं। दूसरा होता है इडियोपैथिक एडोलेसेंट टाइप्स, जो आपको 10 से 11 साल की उम्र में शुरू हो सकता है। नाउ स्कोलियोसिस का तकलीफ ये है या प्रॉब्लम ये है कि एज बच्चा बढ़ता है, ये जो रीढ़ की हड्डी का बेंड है या रीढ़ की हड्डी का कुबड़ापन है, ये और ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करें और करेक्ट एडवाइस या करेक्ट ट्रीटमेंट क्या करना है उसके बारे में जान लें। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप देखें, लगे कि बच्चा का रीढ़ का हड्डी सीधा नहीं है, थोड़ा बेंड हो रहा है, आप तुरंत ही डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए। इसमें हम करते क्या है कि बच्चे को एक तरफ से खड़े होकर बेंड होने को देख कहते हैं और इसमें अगर कुबड़ापन उभर के बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स बच्चे को शायद स्कोलियोसिस हो सकता है। और स्कोलियोसिस के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिसमें एक्सरेज होते हैं, एमआरआई स्कैन होते हैं। उससे हम स्कोलियोसिस के बारे में डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप का स्कोलियोसिस है। जैसे कि मैंने कहा कि दो टाइप के होते हैं, कंजेनाइटल हो सकता है या इडियोपैथिक एडोलेसेंट टाइप्स का हो सकता है। कंजेनाइटल का तकलीफ है ये है कि उसमें बढ़ने के चांसेस, द कर्व या कुबड़ापन का बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। इडियोपैथिक में है कुछ साल तक बढ़ने के चांस हैं, अगर हम उसको क्रॉस कर जाएं तो शायद ना बढ़े। नाउ स्कोलियोसिस में जब हम डिफाइन करते हैं उसके एंगल्स के ऊपर से डिफाइन करते हैं। जनरली 30 से 40 डिग्री से नीचे के कर्व रहे तो इतने घबराने की बात नहीं है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर 30 या 40 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो उसको वेरी कीनली हमें मॉनिटर करना चाहिए कि बच्चे के एज के साथ साथ ये कुबड़ापन भी बढ़ रहा है या नहीं, ये एंगल भी बढ़ रहा है या नहीं। अगर ये बढ़ते जा रहा है, देखा गया है स्टडीज़ में कि 50 या 60 डिग्री से ज़्यादा वाला कुबड़ापन के आगे बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये बढ़ जाए तो इससे तकलीफ़ क्या है? अगर ये बढ़ जाते हैं तो इससे तकलीफ़ ये है कि आपका जो कॉस्मेटिक लुक है, जो आपका ओवरऑल लुक है, वो डिफ़ॉर्मिटी बढ़ती जाएगी एंड दिखने में थोड़ा ख़राब दिखता है। दूसरा इश्यू ये भी है कि अगर एंगल ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके लंग्स पे असर होता है, आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी पे असर होता है। कभी-कभी कुछ लोगों में खाने-पीने में भी मालन्यूट्रिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ज़्यादा कर्व के कारण न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन सारे स्कोलियोसिस को जितना जल्दी आइडेंटिफाई करके उसका मैनेजमेंट किया जाए, अच्छा है। क्योंकि कम एंगल वाले स्कोलियोसिस को खाली हम ब्रेस से या एक्सरसाइज से भी मैनेज कर सकते हैं। बट एज आपका स्कोलियोसिस बढ़ते जा रहा है, 40 या 50 डिग्री से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, शायद आपको सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नाउ सर्जरी आज के ज़माने में टेक्निक्स और गैजेट्स इतने नए-नए आ गए हैं कि इट हैज़ बिकम अ सेफ सर्जरी। टेक्निक्स काफ़ी सारे सर्जन्स ट्रेन होके आ रहे हैं स्कोलियोसिस सर्जरी में, आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं। गैजेट जैसे कि न्यूरो मॉनिटरिंग, नेविगेशन, 3D सियाम, 3D प्रिंटिंग, ये सब के कारण भी इसके आउटकम्स अच्छे हो रहे हैं। इसलिए स्कोलियोसिस से कोई घबराने वाला विषय नहीं है। इसे हम जल्दी आइडेंटिफाई करें तो हो सकता है सिंपल मेथड से ट्रीटमेंट हो जाए, या अगर लेट भी हो रहा है उसको सर्जरी करके हम करेक्ट बैलेंस में बच्चे को लाके एक कॉस्मेटिकली अच्छा लुक दे सकते हैं। इसलिए डोंट फियर विथ स्कोलियोसिस। अगर आपको लगे डाउट है तो डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।